हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। वर्गीकृत हम उनको कर रहे हैं, समूहीकरण हम यहाँ पर सीख रहे थे, यानी कि ग्रुपिंग हो गया आपका, या क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है उसकी बात कर रहे थे। तो क्या नीड है? किसी भी स्टडी को आप क्या बोलते हैं और अच्छा मीनिंगफुल बनाना या इजी बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है, यानी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? किसी भी अध्ययन को आसान, सरल और सार्थक बनाना, यही उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा हम किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे, तो हमें साइज हो सकता है, किसी भी चीज का आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है, उसकी रंग हो सकता है, उसका चुंबक के प्रति आकर्षण की बात हमने की थी। इसके अलावा जल में विलेयता, जल में तैरना या डूबना, कठोरता या कोमलता के आधार पर। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी की बात हम लोग करते हैं, यानी कि पारदर्शिता, उसके आधार पर भी वस्तुओं का क्या हो सकता है? समूह बन सकते हैं। वो चमकदार है या नहीं है, इस आधार पर भी वस्तुओं की ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने टॉपिक में जैसे पहले पढ़ ली थी। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चल रहे थे, तो लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के सेशन में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था आपके पास, नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। ओके, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ये किस सामग्री से या किस मटेरियल, किस पदार्थ से मिलकर के बनती है या किससे बनी होती हैं, या किस किस पदार्थ से मिलकर बनी हुई आपने देखी है, इसके बारे में बात कर रहे थे। शूज हो गया आपका, लेदर शूज देखे हैं, रबर, प्लास्टिक, कैनवस के शूज देखे हैं। चेयर की बात कर रहे हैं, यानी कुर्सी जो आपकी होती है वो लकड़ी की भी हो सकती है, धातु की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, कंक्रीट की हो सकती है, अलॉय की हो सकती है। कॉइन की बात आप लोग करते हैं, सिक्का, सिक्का कॉपर का हो सकता है, सिल्वर, गोल्ड, किसी भी मेटल का आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अलॉय के आप लोग देखते हैं। यूटेंसिल की बात कर रहे हैं, यानी बर्तन जो हमारे होते हैं वो लोहे के भी होते हैं, तांबे के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, इसके अलावा स्टील के होते हैं, आपके पीतल के होते हैं। तो यानी ये सब क्या है? ये आपके अलॉय हैं। इसके अलावा मेटल के भी आपके बनते हैं। ठीक है ना। क्लोथ्स, कपड़े जो आपके बनते हैं वो कॉटन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, वूल हो सकता है, रेयॉन हो सकता है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, मखमल, बहुत सारे प्रकार के फैब्रिक आपके होते हैं जिनसे कपड़े बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। देन आपको बताना है कि स्कूल बैग किन किन 4 सामग्रियों से मिलकर आपका बन रहा है। तो स्कूल बैग कपड़े का यूज होता है, कपड़े का अलग अलग टाइप हो सकता है, जूट हो सकता है, आपका सिल्क हो सकता है, ठीक है ना, रेयॉन हो सकता है, पॉलिएस्टर हो सकता है बैग में यूज। देन आपका वहां पर स्टील या आयरन, कुछ मेटल यूज हो सकता है, किस लिए? जो वहां पर जिप लगती है आपकी बैग में, या फिर कोई लोगो लगा हुआ है उसके लिए। इसके अलावा कोई अलॉय हो सकता है, ठीक है ना, या प्लास्टिक उसमें यूज हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें आपकी यूज में आती हैं। एक बैग बनाने में रबर का यूज हो सकता है। तो आप कोई भी 4 चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न था आपका कि 3 आपको सॉल्यूशन बताने हैं जो घरों में आपके यूज होते हैं। सॉल्यूशन यानी कि विलयन की बात कर रहे हैं, घोल जो आप लोग यूज करते हैं। तो कौन कौन से घोल यूज करते हैं? नमक का घोल आप लोगों ने देखा है। इसके अलावा आप शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, यानी चीनी का, शक्कर का घोल जो आपका होता है। और कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग देखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का विलयन है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप लोग नींबू का रस जो निकालते हैं उसका भी एक घोल बनाते हैं। तो कई प्रकार के घोल आप लोग देखते हैं। ठीक है ना। देन हमारे शरीर को, बॉडी को जो पानी है उसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है या महत्वपूर्ण क्यों है हमारे शरीर के लिए? जल। तो जल की चूंकि उसमें एक गुण होता है कि वो बहुत सारी चीजों को अपने
में घोलने की प्रवृत्ति रखता है, या आप उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी आप उसको कहते हैं, सार्वत्रिक आपका विलायक होता है वो। तो इसीलिए क्योंकि वो बहुत सारे पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, तो शरीर में कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको घोलने की आवश्यकता है, तो वहां पर जल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोशिका का एक मेजर पार्ट जो होता है, सेल का, बॉडी सेल का एक मेजर पार्ट जो होता है वो आपका वाटर कवर करता है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी है 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स की, वस्तुओं की, जो आपके क्या होंगे, 5 जो पारदर्शी होंगे, 5 जो क्या होंगे, अपारदर्शी होंगे। तो पारदर्शी यानी जिनसे आर पार दिखाई दे रहा है, और अपारदर्शी यानी जिनसे आर पार नहीं दिखाई देता है। तो आर पार दिखने से क्या तात्पर्य है कि प्रकाश का गमन हो रहा है, यानी लाइट एक साइड से दूसरी साइड इजीली क्या कर रही है, पार हो रही है या जा पा रही है, वो आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, यानी कि पारदर्शी। और जिससे लाइट आपका आर पार नहीं जा रही है वो क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी हो जाएंगे, यानी ओपेक जिन्हें आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास आप लिख सकते हो, कई प्रकार के प्लास्टिक्स आते हैं, वाटर की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, फाइबर ग्लासेस आते हैं, तो ये सारे ट्रांसपेरेंट हो गए। ओपेक आपके क्या हो गए, लकड़ी हो गई, लकड़ी से आर पार नहीं दिखाई देता। आयरन की बात करते हैं, लोहे की कोई शीट होगी उससे भी आर पार नहीं दिखता है। कार्डबोर्ड की बात करते हैं, उससे भी आर पार नहीं दिखता है। ब्रिक यानी कि ईंटें हो गई, तो दीवार है जैसे आपके सामने, तो दीवार के पार आपको नहीं दिखाई देता है, तो दीवार आपकी ईंटों से ही मिलकर के बनी हुई है। गोल्ड, सोना हो गया, सोने की कोई ऑब्जेक्ट होगा, कुछ होगा, उससे आर पार आपको दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको आर पार नहीं दिखाई देता, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे आर पार दिखाई देता है। तो कोई भी आपको 5 लिखने हैं तो आप इजीली लिख लेंगे। ठीक है ना। Then list 5 objects that are made from transparent materials. Okay? आपको ऐसे 5 ऑब्जेक्ट या 5 वस्तुएं बतानी है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती है या बनती है। ठीक है ना। तो कोई भी 5 ऑब्जेक्ट लिख लो। बीकर की बात करते हैं आप लोग, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, ग्लास जग हो गया आपका, या ग्लास डोर्स होते हैं, तो ये सारे आपके कांच से बने हुए हैं। चूंकि तो कांच आपका क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। तो बीकर, परख नली, ये सब आपका लेबोरेटरी में, लैब्स में जाते हैं, जब भी विज्ञान की प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बीकर। बीकर आपका कुछ इस शेप का होता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। अलग अलग आपको शेप में मिलेगा ही, अलग अलग आपको आकार में मिलेगा, यानी कि मात्रा, इसकी क्वांटिटी इसमें अलग अलग आएगी। जैसे 500 ml का बीकर भी होता है, 250 ml का होगा आपका, 100 ml का होगा, 50 ml का होगा। तो बीकर इस प्रकार से आपको दिखते हैं। ठीक है ना, ये आपका बीकर हो गया। परख नली की बात करेंगे, टेस्ट ट्यूब, तो बहुत पतली पतली ग्लास ट्यूब्स आती हैं, उनको आपका टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई। और कोनिकल फ्लास्क की बात कर रहे हैं, तो ये कोनिकल यानी जैसे आपका शंकु होता है, उसकी शेप का होता है कुछ। ठीक है ना, इस प्रकार का। तो ये सारी आपको ग्लास वेयर्स होते हैं, आपके कांच के बनी हुई सामग्री होती है। चूंकि तो कांच आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है, इसलिए ये भी कैसे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ग्लास का जग देखा होगा आपने, कांच का जग, वो भी कैसा है, पारदर्शी है। कांच के दरवाजे देखे, वो भी क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किससे, कांच से मिलकर के बनी हुई हैं। चूंकि तो कांच आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है, इसीलिए ये सारे पदार्थ जो वस्तुएं हैं ये भी आपकी क्या होंगी, पारदर्शी होंगी। ठीक है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका। चलिए,
इसके अतिरिक्त आपने प्लास्टिक के कई ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे जो कि कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक आपने देखा होगा, तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हैं। उनके जो बने हुए ऑब्जेक्ट्स आपने कोई भी देखा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट 5 लिक्विड्स दैट आर ट्रांसपेरेंट। ओके, लिक्विड यानी कि द्रव। द्रव क्या होता है, वही जो क्या कर रहा है, अपना आकार बदल रहा है, अलग अलग कंटेनर में डाल रहे हैं, उसका शेप ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर 250 ml यहाँ पर एक कंटेनर में है, अगर उससे ज्यादा बड़े 1 लीटर के कंटेनर में डाल दिया है तो वहां पर भी 250 ml वॉल्यूम जहां तक होगा उतना ही वो कवर करेगा। और फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है उसमें, फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में। पानी को देखा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि मैम ये तो नीचे से ऊपर को भी जा रहा है, तो वो एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई। नॉर्मल कंडीशन में पानी क्या करता है, ऊपर की सतह से नीचे की सतह की ओर बहता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप कहते हैं कि तरलता, तरल पदार्थ है, तरलता का गुण उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। संपीड़ितता इतनी अधिक नहीं है, और पानी में हाथ मारते हैं तो हाथ आपका आर पार जाता है। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है वहां पर कणों के मध्य में वो कैसा है बच्चे, वो थोड़ा दुर्बल प्रकृति का है, और कणों के मध्य में स्थान भी आ रहा है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल लिक्विड का मतलब क्या है, जैसा पानी होता है ना तरल, वैसी चीजें। तो ट्रांसपेरेंट आपने कौन कौन से लिक्विड देखे हैं, ऐसे 5 लिक्विड्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम जल की बात करते हैं। जल आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अलावा एसिड्स होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के, जो लेबोरेटरी में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, लिक्विड में मिलेगा आपको, और ये भी कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा दिखेगा। क्लियर। एल्कोहल होते हैं, जैसे हम इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं या मिथेनॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्कोहल भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। समझ रहे हैं ना, यानी आर पार, जैसे पानी का लेंगे आप, कांच के गिलास में पानी को भर लीजिए, पानी से आपको आर पार दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। कभी लैब में जाने का जब भी आपको अवसर मिले तो देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेजिन बॉटल में आपका रखा हुआ होगा, और वो भी पानी की ही तरह होगा, पारदर्शी। अल्कोहल कहीं पर रखा होगा तो वो भी कैसा होता है, पारदर्शी होता है। एसीटोन की बात करते हैं, वो भी आपका कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, पारदर्शी हैं, यानी कि इन सभी से आपका आर पार दिखाई देता है। तो ऐसे 5 द्रवों की सूची बनाइए जो पारदर्शी हों, तो ये आपके सारे आ गए जो कैसे हैं, पारदर्शी हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। यहाँ पर पेट्रोल के बारे में आप कभी कभी पढ़ते हैं कि पेट्रोल जो आपका है वो ट्रांसल्यूसेंट भी होता है, ठीक है ना। ट्रांसल्यूसेंट यानी अल्प पारदर्शी। तो इसके अलावा आप कुकिंग ऑयल भी लिख सकते हैं। कोई कोई कुकिंग ऑयल आपका क्या होता है, यानी खाना बनाने का जो तेल होता है वो भी पारदर्शी होते हैं कोई कोई, ठीक है ना। तो ऑयल होते हैं कई प्रकार के, जिनमें से कि कुछ आपके पारदर्शी भी होते हैं, जिनसे आर पार इजीली दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 14। लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम एन ओपेक मटेरियल, ठीक है। आपको 5 वस्तुओं के बारे में बताना है जो ओपेक मटेरियल से बनी हुई होती है। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओपेक मटेरियल यानी अपारदर्शी पदार्थों से बनी हुई है। जैसे हमने दीवार की बात की है, तो दीवार ईंट से बनी हुई है, तो ईंट भी आपका क्या है, ओपेक है, यानी अपारदर्शी है, उसके आर पार हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके आगे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो भी कैसा है बच्चे, वो भी अपारदर्शी है। उस टीवी जो आपके आगे एलईडी स्क्रीन या टीवी जो भी लगा हुआ है, उसके पीछे कोई अगर खड़ा हो जाता है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक भी आपका क्या है, पारदर्शी है। कार्डबोर्ड आपके आगे कहीं शीट लगी होगी, वो भी कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, उसके आर पार भी दिखाई नहीं देता है। लकड़ी का दरवाजा होगा, दरवाजे के आर पार भी दिखाई नहीं देगा, तो वो भी कैसा है, अपारदर्शी है। यानी बहुत सारी ओपेक चीजें आपके आसपास हैं
या ऐसे पदार्थ हैं जो ओपेक होते हैं, तो उनसे मिल करके आपके बहुत सारी वस्तुएं बनती है। ठीक है, तो आपको कोई भी 5 बतानी है तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। बुक्स की बात की गई है, बुक भी आपकी क्या होती है, अपारदर्शी होती है। अगर अपने आगे बुक रख लो अपनी या नोटबुक रख लो तो उसके पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, तो वो भी क्या है, वो भी अपारदर्शी है, उसके आर पार भी आपको दिखाई नहीं देगा। कार्डबोर्ड की बात की हमने, तो वो भी कैसा होता है, वो भी अपारदर्शी होता है। ठीक है, वॉल हो गई, दीवार जो आपके क्लासरूम की है या घर पर जो दीवार है वो ईंट से बनी हुई है, वो भी कैसी है, अपारदर्शी है। वुडन फर्नीचर की बात कर रहे हैं, यानी आपका लकड़ी से बना हुआ जो फर्नीचर है वो भी कैसा होता है, वो भी अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो बहुत सारी और भी कोई आपका वस्तु हो सकती है जो क्या है, अपारदर्शी होगी। तो आपको 5 वस्तुओं की सूची बनाइए जो अपारदर्शी पदार्थ से बनी हो। पुस्तकें हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, गत्ता हो गया, दीवार हो गई और लकड़ी का फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो ये सारी वस्तुएं आपकी कैसी हैं, अपारदर्शी हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जल ही जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसा आप पढ़ते हो, क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर एक नीड आपकी जल से पूरी हो रही है। ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि सार्वत्रिक विलायक या वैश्विक विलायक जिसे कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है जल को। तो जल की एक प्रवृत्ति होती है कि वो ज्यादातर आपके चीजों को या पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको वैश्विक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू डिजोल्व लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल्स मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, पदार्थ में आपके जल में क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में पदार्थों को अपने में घोलने की प्रवृत्ति है, इस वजह से उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जा रहा है। ठीक है, तो जल को सार्वत्रिक विलायक या वैश्विक विलायक क्यों कहा जाता है, तो जल में बड़ी संख्या में पदार्थों को घोलने का गुण होता है। ठीक है, इससे इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, या इससे ये सार्वत्रिक विलायक बनाता है। क्लियर है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर मिसिबल इन वाटर। आपको 3 ऐसे द्रवों के बारे में बताना है जो जल में मिश्रणीय है। तो मिश्रणीय और अमिश्रणीय द्रवों के बारे में आपने पढ़ा था। मिश्रणीय द्रव क्या है, जो भी द्रव आपस में मिल जा रहे हैं, जिनको आप ऐसे देखने पर अलग अलग लेयर्स नहीं बन रही हैं, वो मिश्रणीय है। जो घुल जा रहे हैं, डिसॉल्व हो जा रहे हैं या विलय हो जा रहे हैं उसमें। ठीक है, और अमिश्रणीय कौन से, तो जो मिश्रित नहीं हो रहे हैं, जिनकी अलग अलग परतें बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जल के साथ मिश्रणीय पूछा है, तो देखो जल में अगर हम दूध डालते हैं, ठीक है, तो वो भी मिश्रणीय है, आपको दूध और पानी फिर अलग अलग नहीं दिखेगा। ठीक है ना, और जल में अगर आपने ऑरेंज जूस मिक्स कर दिया है, कोई भी फ्रूट जूस मिक्स कर दिया है, तो वो भी अलग अलग नहीं दिखता है। क्लियर है, जल में आपने अल्कोहल डाल दिया है तो वो भी अलग अलग लेयर्स नहीं बनाएगा, वो भी मिश्रणीय हो जाएगा। तो कोई भी 3 द्रव आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मिल्क की बात की गई है, यानी द्रव। ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन भी आपका अलग से लेयर नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, मिल जाता है जल के साथ। ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आपकी होती हैं, अगर इनको भी आप जल में मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो ये मिश्रणीय होते हैं। ठीक है, तो दूध हो गया, ग्लिसरीन हो गया और शीतल पेय हो गया आपके। ठीक है, तो ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखे जो जल में मिश्रणीय होते हैं। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो उनमें से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे।
चलिए, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वस्तुओं के समूह बनाने वाले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आंसर्स को लिया। जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए गए उनके उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।